हेलो स्टूडेंट्स, 12th क्लास हिस्ट्री लेसन नंबर 13। लेसन नेम महात्मा गांधी एंड नेशनल मूवमेंट्स। टॉपिक फर्स्ट टॉपिक इस लेसन का हम कर चुके हैं। सेकंड टॉपिक आज हम कंप्लीट करेंगे, डिस्कस करेंगे इसको ऊपर, द मेकिंग एंड अनमेकिंग ऑफ नॉन कोऑपरेशन। यहाँ पर क्या है कि महात्मा गांधी 1916, 1917, 18 में नॉर्थ इंडिया में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो चुके हैं। 1916 में चंपारण में, 1917 में खेड़ा में, 1918 में अहमदाबाद में महात्मा गांधी ने सत्याग्रह मूवमेंट छेड़े थे। 1919 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडिया की झोली में एक ऐसा इशू डाल दिया जिससे महात्मा गांधी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चलाना पड़ा। अभी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म ही हुआ है 1918 में कि महात्मा गांधी ने ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ जो ट्रीटी हुई थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान, अब ब्रिटिश गवर्नमेंट ये चाह रही थी कि इंडियंस कांग्रेस लीडर वो डिमांड हमसे मांगेंगे। तो इस दौरान उन्होंने यहाँ पर बहुत जल्दी रॉलेट एक्ट पास कर दिया, जिसके अकॉर्डिंग किसी भी इंडियंस को सस्पेक्टेड होने पर उसको पकड़ करके इम्प्रिजन जेल में जो है ना डाला जा सकता था। इसके अगेंस्ट भारत में नॉर्थ इंडिया में जगह जगह हड़ताल शुरू हो गई और इसका सबसे ज़्यादा खतरनाक जो हुआ वो अमृतसर में हुआ। अभी और ऐसे इंसिडेंट भी होते चले गए जिससे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट महात्मा गांधी ने चलाना पड़ा। तो सबसे पहले क्या है, रॉलेट एक्ट की स्टार्टिंग की ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। उसके बाद जलियांवाला बाग इंसिडेंट हुआ जिसमें 400 पीपल इमीडिएट जो है ना मारे गए। इसके बाद इंडिया के अंदर जो है ना और क्या हुआ जिससे भारत के लोग ब्रिटिश गवर्नमेंट से बहुत ज़्यादा जो है ना गुस्से में हो गए थे। यहाँ पर खिलाफत मूवमेंट भी चला। खिलाफत मूवमेंट क्या था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में मुसलमानों के लीडर कमाल पाशा जो एक रिलीजियस लीडर थे, उनके अगेंस्ट अलायंस पावर ने बहुत अच्छा नहीं किया, तो भारत के जो मुसलमान हैं उनके अगेंस्ट हो गई और यहाँ पर मुसलमानों ने ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट क्या चलाया, खिलाफत मूवमेंट, जिसमें महात्मा गांधी ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया ताकि मुस्लिम कम्युनिटी को अपने साथ लिया जा सके। इसके साथ साथ यहाँ पर महात्मा गांधी ने जो है ना जब ये देख लिया कि पूरा इंडिया के अंदर ऐसा माहौल बन चुका है कि इंडिया के लोगों को एक मास एजिटेशन की नीड है, तो महात्मा गांधी ने यहाँ पर क्या एक मूवमेंट चलाया जो महात्मा गांधी का पहला मास एजिटेशन था। कौन सा? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, इसी का सब टॉपिक, नीटिंग ए पॉपुलर मूवमेंट। किस तरह ये एक जो है ना लोकप्रिय मूवमेंट जो है ना ये बन गया। इस मूवमेंट में महात्मा गांधी ने इंडिया की सभी कम्युनिटी, हिंदू है, मुस्लिम है, दलित है, सभी से अपील की कि इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट करें। और यहाँ पर हर एक लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। इसमें यह बताया जाता है कि 6 लाख लेबर वर्कर्स ने जो है ना पार्टिसिपेट यहाँ पर जो है ना इस मूवमेंट में किया था। और इंडिया के हर कोने से इस मूवमेंट में लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। यहाँ पर महात्मा गांधी के एक बायोग्राफर ने, लुई फिशर जो हैं, वो क्या कहते हैं कि महात्मा गांधी जो महात्मा बने, यानी एक तरह से महात्मा का एक टाइम पीरियड जो शुरू हुआ वो कहाँ से हुआ, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से ही जो न शुरू हुआ। लोगों को लगा कि 1857 के बाद हमें जो एक एजिटेशन मिला है वो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है। ब्रिटिश गवर्नमेंट भी जो है ना 1857 के बाद 1920 में उनको एहसास हुआ कि ऐसा इंडिया के अंदर फिर से हो रहा है जो 1857 में हुआ था। पर 1922 के अंदर उत्तर प्रदेश के गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर चोरा चोरी
जगह पर कुछ इंडियन वॉलेंटियर जो थे, जो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो गए थे, उन्होंने चोरा चोरी में एक पुलिस थाने में जो है ना आग लगा दी और वहाँ पर 22 पुलिस वाले जलकर मर गए और महात्मा गांधी ने उसी टाइम इस मूवमेंट को ऑफ कर लिया। महात्मा गांधी को पकड़ लिया गया और उनको जो है जेल में डाल दिया गया। 1922 में जब एक जस्टिस, जो ब्रिटिश जस्टिस थे C.N. ब्रूमफील्ड, उन्होंने जब महात्मा गांधी को ये सज़ा सुनाई तो वो कह रहे थे कि मेरे सामने एक ऐसा केस है जो मैंने आज तक कभी नहीं देखा है। वो कहते हैं कि मैं बिल्कुल भी जो है ना सज़ा देने के लिए हक में नहीं हूँ, पर मुझे बड़ी खुशी होगी जब इंडिया के अंदर महात्मा गांधी को छोड़ने की बात आएगी तो मेरे सबसे ज़्यादा इसमें मैं जो है ना खुश होऊंगा। ऐसा ब्रूमफील्ड जो एक जस्टिस है वो कहते हैं, क्योंकि महात्मा गांधी इस टाइम एक बहुत पावरफुल लीडर जो है ना बन चुके हैं। नेक्स्ट टॉपिक, एक पीपल्स लीडर, एक जननेता बन चुके हैं महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जब बनी तब वहाँ के लोगों से क्या अपील की थी, जो वहाँ जैंकर्स, लैंडलॉर्ड और बड़े बड़े पैसे वाले लोग बैठे थे, कि हमें तब तक जो है ना लिबर्टी नहीं मिल सकती जब तक हम पीजेंट्री को, हम वर्कर्स को, हम छोटे लोगों को यानी दलित लोगों को, चाहे उसमें मुस्लिम है, इन सब को साथ लेके नहीं चलेंगे तब तक हम जो है ना आज़ादी नहीं पा सकते। तो इसलिए महात्मा गांधी ने इन सब लोगों को जो है ना साथ लिया। महात्मा गांधी जहाँ भी जाते थे वहीं पर उसी कल्चर, वो ही कल्चर जो है ना अडॉप्ट कर लेते थे। साउथ में जाते थे तो महात्मा गांधी केवल धोती पहनकर ही जाते थे, ताकि लोगों को ये लगे कि ये हमारी ही कम्युनिटी का लीडर है। महात्मा गांधी ने चरखे के बारे में कहा था कि हमें मशीन से कोई जो है ऑब्जेक्शन नहीं है, पर यहाँ पर सब लोगों को जो है ना काम मिलना चाहिए। काम जो है, वर्क जो है, वो पैसा जो है वो सेंट्रलाइजेशन नहीं होना चाहिए, उसका डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए, वो सबके पास होना चाहिए। इसलिए सबके पास वर्क हो, काम हो, इसलिए महात्मा गांधी ने चरखा चलाने की भी यहाँ पर अपील की थी। महात्मा गांधी के बारे में यहाँ पर बहुत सारे इतिहासकार लिखते हैं कि महात्मा गांधी जब भी किसी भी ट्रेवलिंग पर चल जाते थे तो उनको देखने के लिए जो है ना हजारों की भीड़ उस टाइम जो है ना इकट्ठी हो जाती थी। ऐसा कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में 1921 के अंदर जब वो उत्तर प्रदेश में गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट से गुजर रहे थे तो वहाँ पर हजारों की भीड़ स्टेशन के ऊपर जो है ना आ चुकी थी। ऐसा ही वो कहते हैं कि नूनखार, देवरिया, गोरी बाजार, चोरा चोरी स्टेशनों पर महात्मा गांधी को सुनने के लिए जो है ना हजारों की भीड़ इकट्ठी हो जाती थी। यहाँ पर एक इतिहासकार ये भी बताता है कि यूपी के फॉरेस्ट्री में एक स्टेशन, यूपी के एक ऐसी जगह पर स्टेशन था जो बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट्री थी, जंगल थे, वहाँ भी महात्मा गांधी को सुनने के लिए लोग जो ना रात को हजारों इकट्ठे हो गए थे। तो इस तरह महात्मा गांधी इस टाइम एक बहुत बड़े लीडर जो है ना बन चुके थे। और यहाँ पर यह भी बताया गया है कि लोगों के अंदर लोग जो ना महात्मा गांधी को अपना सब कुछ मानने लग गए थे। वो गांधी को गांधी बाबा, गांधी महाराज यानी महात्मा जैसे वर्ड से, टाइटल से जो ना बोलते थे। यह महात्मा गांधी के ऊपर कुछ मिरेकल्स और अनबिलीवेबल जो है ना पावर्स के बारे में बताते हैं कि महात्मा गांधी के बारे में जब भी कोई उनके अगेंस्ट बोलता था तो ऐसी रूमर्स हैं या रियलिटी है ये एक अलग बात है, लेकिन ये बताया जाता है कि महात्मा गांधी के अगेंस्ट यहाँ कोई नहीं बोलता था। यदि कोई बोलता था तो ऐसे एग्जाम्पल दिए गए हैं कि उसके साथ अच्छा नहीं होता था। एक एग्जाम्पल मैं बता दूं, यहाँ पर ऐसा दिया गया है कि कोई महात्मा गांधी के अगेंस्ट बोल रहा है, महात्मा गांधी को बुरा भला कह रहा है, तो उसकी गोट बकरी को किसी गली के डॉग ने जो है ना काट लिया है। इस तरह की जो है ना यहाँ पर यानी महात्मा गांधी की जो के बारे में एक महात्मा गांधी के पास एक चमत्कारिक शक्तियाँ हैं, ऐसा महात्मा गांधी के बारे में बताया गया कि किसी ने कहा कि महात्मा गांधी वास्तव में महात्मा है तो मेरे खेत में से सम यानी जो तिल के पेड़ हैं वो व्हीट में कन्वर्ट हो जाए तो मैं महात्मा गांधी को मानूं। तो कहते ऐसा ही हो गया, ऐसा ही हो गया। तो ऐसे महात्मा गांधी के बारे में ये मिरेकल्स जो पावर हैं उनके बारे में
बताया गया है जो अनबिलीवेबल हैं। तो इस तरह महात्मा गांधी इंडिया में बहुत ज़्यादा जो है ना पॉपुलर हो चुके थे। यहाँ पर महात्मा गांधी ने सभी लोगों को अपने साथ लेने के लिए, सोसाइटी के अंदर जो सोशल इविल्स थी उसको ख़त्म करने के लिए, अनटचबिलिटी को ख़त्म करने के लिए यहाँ पर बहुत जो है ना अपनी ताकत जो है ना लगा दी थी। इसके साथ साथ महात्मा गांधी ने सब लोगों को साथ लिया, केवल पुअर लोगों को ही नहीं, पीजेंट्री को ही नहीं, वर्कर्स को नहीं, बल्कि जो बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट लोग थे उनको भी अपने साथ लिया है। यहाँ तक कि जी डी बिड़ला जैसे जो है ना बड़े बड़े जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे उनको भी महात्मा गांधी ने यहाँ पर अपने साथ लिया है। महात्मा गांधी ने यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात क्या है कि महात्मा गांधी की पर्सनैलिटी या रेपुटेशन ऐसी हो चुकी थी, उसने बहुत बड़े बड़े नेशनलिस्ट लीडर को भी अपने जो है ना अपने साथ लिया। उनमें से कौन थे? उनमें से बहुत सारे ऐसे नेता हैं जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल, महादेव देसाई, JB कृपलानी, सुभाष चंद्र बोस, अब्दुल कलाम आज़ाद, जवाहरलाल नेहरू, सरोजिनी नायडू और श्री राजगोपालाचार्य। ये ऐसे पॉपुलर लीडर थे जो महात्मा गांधी के एक तरह से फॉलोअर जो है ना बन गए थे। महात्मा गांधी को अभी जो है ना जेल में है, 1922 में जेल में महात्मा गांधी को यहाँ जो है ना जेल में डाल दिया गया है। लेकिन 1924 में जब महात्मा गांधी जेल से निकल करके आए तो उन्होंने फिर से खादी को और जो सोशल इवल सोसाइटी में थे, अनटचबिलिटी जो थी, बाल विवाह जो थे, इन चीज़ों को मिटाने के लिए फिर से वो जो है ना एक तरह से राजनीति को छोड़ करके और सामाजिक बुराइयों को निपटाने के लिए जो है ना एक बार फिर सोसाइटी के साथ जो है ना आ गए। और वो चाहते थे कि इंडिया के अंदर 2 मेन सोसाइटी हैं, अगर इनको एक साथ लेकर ये एक साथ होकर नहीं चली तो इंडिया कभी भी इंडिपेंडेंट नहीं हो सकता। इसलिए उन्होंने मुसलमानों के साथ आने की जो है ना यहाँ पर अपील की और खादी को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी। तो आज का अपना बेटा टॉपिक ये था। ओके, थैंक यू।